ये बात है कुरान की, ये बात है उस डर की जिसने पूरे अरब को अपनी लपेट में ले रखा था। इस रास्ते से गुजरना खतरनाक है। कल यहीं एक काफिला लूट लिया गया। एक ऐसा वक्त जब मर्द अपने घर से निकलते हुए डरता था कि कहीं रास्ते में कत्ल न कर दिया जाए। अम्मी, खाना रब जरूर देगा। जब माएं अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखकर बेबस थीं। ये बात है सूरह कुरैश की। लिईलाफि कुरैश। बचपन में कुरान की आखिरी सूरतों को याद करने के बावजूद हम में से न जाने कितने लोग इस सूरत के पीछे छुपे उस इकोनॉमिक मिरेकल को भूल जाते हैं जिसने एक उखड़ी हुई कौम को दुनिया का सबसे बड़ा ताजिर यानी ट्रेडर बना दिया। अगर दक्कू आ गए तो जब तक हम बैतुल्लाह से जुड़े हैं कोई हाथ नहीं लगा सकता। अल्लामा कहते हैं कि सूरह कुरैश का नाजिल होना असल में एक पुराने वादे की तकमील थी। जब अब्रहा ने काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने उस लश्कर को खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद क्या हुआ। अब्रहा की तबाही के बाद पूरे अरब में कुरैश की धाक बैठ गई। लोग कहने लगे ये अल्लाह के घर वाले हैं, इनका रास्ता रोकना खुद को तबाह करना है। आज हमारा काफिला यमन से लौटा है। रास्ते में दक्कुओं ने हमें देखा, लेकिन जब उन्हें पता चला हम कुरैश हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सब इस घर की बरकत है, मगर सिर्फ डर काफी नहीं। हमें अरब को भूख से निकलना होगा। गर्मी में शाम और सर्दी में यमन जाना होगा। हज़रत हाशिम बिन अब्द मनाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा ने वो पहली इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटी लाफ बनाई थी। उन्होंने बादशाहों से दोस्ती की ताकि कुरैश का कारोबार बगैर डर के चले। ये रास्ता महफूज नहीं। अल्लाह ने कुरैश को अमान दिया। चलिए अब इस सूरत के एक एक लफ्ज की गहराई में उतरते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश। चूंकि कुरैश के लोग आदी हैं। ये लफ्ज उल्फ से निकला है। इसका मतलब है किसी चीज से मानूस होना, दोस्ती करना या किसी चीज की आदत हो जाना। अल्लाह कह रहा है कुरैश को मानूस करने के लिए। दुनिया हैरान थी कि रेगिस्तान के लोग जहाँ ना खेती है ना दरिया, वो इतने अमीर कैसे हो गए। अल्लाह ने फरमाया मैंने उनके दिलों से डर निकालकर उन्हें सफ़र और तिजारत से मानूस कर दिया। ईलाफिहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ। यानी वो सर्दी और गर्मी के मौसमों में यमन और शाम के सफ़र करने के आदी हैं। सर्दियों और गर्मियों के सफ़र से कुरैश ने मौसमों को अपने लिए काम पर लगा दिया। आज का बिजनेसमैन कहता है ऑफ सीज़न है, लेकिन कुरैश के लिए कोई ऑफ सीज़न नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका कनेक्शन वक्त के मालिक से था। बेटा, ये खरब वाला चामड़ा नीचे रखो, ऊपर चमकता हुआ लगाओ। शाम के ताजीर को क्या पता चलेगा। मगर उस्ताद ये तो धोखा है ना, अल्लाह देख रहा है। अरे मियां, कारोबार में ये सब चलता है। ज्यादा ईमानदारी दिखाई तो भूखे मर जाओगे। चलो जल्दी करो, तवाफ का वक्त हो रहा है। ये वही मुनाफिकत थी जिसे खत्म करने के लिए ये सूरत आई। अल्लाह ने फरमाया फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो इस घर के मालिक की इबादत करें। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो क्योंकि मैं खुदा हूँ, बल्कि कहा कि इस घर के रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पहचान दी। अगर ये काबा ना होता तो तुम मिट्टी में रुल रहे होते। इस सूरत की अहमियत पर सही अहादीस भरी पड़ी हैं। वासिला बिन अल अस्का रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से किनाना को चुना, किनाना से कुरैश को चुना और कुरैश से बनु हाशिम को चुना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2276। इमाम कुर्तबी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जो शख्स भूख या खौफ में हो उसे चाहिए कि ये सूरत पढ़े, अल्लाह उसे अमन और रिज़्क अता करेगा। लेकिन याद रहे ये सूरत सिर्फ वजीफा नहीं, ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। ये बताती है कि अगर तुम्हारा कारोबार तुम्हें अल्लाह से दूर कर रहा है तो वो कारोबार नहीं, वो तुम्हारे लिए अज़ाब। ये सब मेरी मेहनत है, रिज़्क अल्लाह देता है।
آج 1400 سال بعد ہماری زندگی میں اس صورت کا کیا کام ہے؟ آج ہم سب ماڈرن قریش ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، مگر سکون نہیں ہے۔ سب کچھ ہے پھر امان اللہ سے آتا ہے۔ نے رزق کو تو محنت سے جوڑ دیا مگر امن کو بھول گئے۔ آج ہر دوسرا شخص ڈپریشن اور اینگزائٹی کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آیت 4 کو بھلا دیا۔ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ الحمدللہ۔ جس دن ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہماری ٹیبل پر رکھی ایک روٹی بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اس دن ہمارے دلوں سے ڈر نکل جائے گا۔ سوئسائڈ، ڈپریشن اور لالچ وہاں ہوتی ہے جہاں انسان اللہ کو پرووائڈر یا رزق دینے والا نہیں مانتا۔ تو میرے دوستو، سورہ قریش ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کافی ہے۔ اپنی کامیابی پر اکڑنا چھوڑ دو، کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بناؤ ایمانداری سے، اور جب پیٹ بھر جائے تو اس رب بیت کے سامنے سر جھکاؤ۔ اسلام اتنا ہی سادہ ہے، باقی سب تفصیلات ہیں۔ اگلی بار جب آپ مشکل میں ہوں تو صرف یہ سوچنا، جس نے ریگستان میں قریش کو بھوکا نہیں مرنے دیا، کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ اگر سورہ قریش نے آپ کو یاد دلایا کہ رزق اور امن اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر آپ کے دل میں اللہ اور قرآن سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ قرآن کا یہ پیغام اور دلوں تک پہنچ سکے۔ لإيلاف قريش